ओके, चलिए तो हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, बराबर प्रॉफिट वो दोनों बांट रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, उनकी कैपिटल्स 1,50,000 दी गई है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से चार्ज होगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म के प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही बांट दिए उन लोगों के बीच में। तो ये बोलते हैं करेक्शन एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कीजिए। देखिए, आपको ये पता है कि हमारे जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या क्या था, आप बोलेंगे पी एन क्यू था। उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, आप बोलेंगे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये जो पी है ये क्यू है, 1,00,000 रुपया इसने डाला और 50,000 रुपया क्यू ने डाला, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था। उस पर 10% इंटरेस्ट बनता, इस पर भी 10% इंटरेस्ट बनता, क्योंकि इंटरेस्ट की जो रेट थी वो थी हमारे पास 10%। तो मतलब कि पी को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, आप बोल देते हैं पी को 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। क्यू को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, क्यू को आप बोल देंगे 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन दोनों के सर्कल के अंदर 10,000 एंड 5,000 रुपीज़ इनको मिलना चाहिए था। अब सोचिएगा, अगर ये खर्चा पीएनएल में नहीं गया, इसका मतलब क्या हो गया होगा, आप बोलेंगे पीएनएल में हमारे पास 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे बट गए पार्टनर्स के बीच में एज अ प्रॉफिट, राइट। क्योंकि अगर पीएनएल ये बनता, ये यहाँ पे खर्चा जाता, ये खर्चा जाता तो ये जो प्रॉफिट था इसको कम करता, बट ये खर्चा पीएनएल के अंदर नहीं गया। तो नहीं गया मतलब कि ये जो प्रॉफिट है 15,000 रुपया ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में बट गया, जो कि नहीं बटना चाहिए था, सिंपल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये प्रॉफिट बटा ना, एक्स्ट्रा 15,000 बट गया, वो एक्स्ट्रा 15,000 किस रेशियो में बटा होगा, आप बोलेंगे वो बटा होगा इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में। मतलब कि पी के पास में भी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है, क्यू के पास में भी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है। वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा सिंपली हमारा वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट, या फिर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड 15K टू बी रिकवर करेंगे हम लोग। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा बटा था वो किस रेशियो में बटा होगा, आप बोलेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा था। तो सिंपली ये जो 15,000 एक्स्ट्रा चले गया, इसमें से आधा, PSR क्या था 1:1 था, तो आप बोल देंगे इसमें से आधा, आधा मतलब 7,500 तो कौन देगा, आप बोलेंगे पी देगा। और उसी 15,000 में से आधा कौन देगा, आप बोलेंगे आधा जो है वो क्यू देगा। ठीक है, तो घूम फिर के आपकी स्टोरी लाइन क्या रहेगी, आप बोलेंगे देखो पी को ये 10,000 देना भूल गए थे, कोई बात नहीं दे देंगे, लेकिन ये 7,500 उससे लेना भी तो पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती उसको एक्स्ट्रा बांट दिया। तो आप बोलेंगे इफेक्टिवली पी को कितना मिलेगा, आप बोलेंगे पी को 2,500 रुपया प्लस में मिल जाएगा। आप बोलेंगे क्यू को 5,000 रुपया देना भूल गए थे, आप बोलेंगे ठीक है जी, लेकिन क्यू को गलत 7,500 एक्स्ट्रा भी तो बांट दिया, आप बोलेंगे हाँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है -2,500, वो एक तरीके से क्यू देगा। ठीक है, तो घूम फिर के ये हम लोगों की कैलकुलेशन है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री पर आएंगे, बट उससे पहले इसका विजुअल सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि पी एंड क्यू के बीच में इक्वली प्रॉफिट बांटना है, क्वेश्चन को पता था। तो आप बोलेंगे पी जो है उसको कितना मिलेगा, आप बोलेंगे कि भाई 1,00,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था। उस 1,00,000 के ऊपर 10% मतलब 10,000 रुपया पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ऐसे ही क्यू जो है उसने 50,000 रुपया डाला था, उस पर 10% मतलब 5,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर भी दिखाया है। फिर आप बोलेंगे देखिए फर्म ने टोटल 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बांट दिया ज़बरदस्ती, तो आप बोलेंगे ये 10,000 एंड ये 5,000, ये दोनों एक्स्ट्रा बांट दिया। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फर्म ने ये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बांट दिए पार्टनर्स के बीच में। कब, गलती से, कब गलती करी, जब उसने पीएनएल में ये खर्चा नहीं दिखाया था, खर्चा नहीं दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा, बढ़ा हुआ प्रॉफिट ही एक तरीके से बट गया। और ये जो 15,000 है वो कैसे बटा था, आप बोलेंगे वो 1/2 आधा आधा बटा था। तो आप बोलेंगे उसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा जो है 7,500 वो हम लोग पी से लेंगे। तो आप बोलेंगे 10,000 उसका लगाया था, 7,500 उससे ले लिया। ऐसे ही क्यू से भी आधा लेंगे,
आप बोलेंगे क्यू को 5,000 रुपया मिला था और 7,500 उससे हम लोग रिकवर कर लिए। तो आप बोलेंगे इफ़ेक्टिवली पी जो है उसके पास में एक्स्ट्रा 2500 आया है और जो क्यू है उसके पास से एक्स्ट्रा 2500 बेसिकली गया है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। ठीक है, तो आप ये सिंगल सेटलमेंट कर लेंगे। बेसिकली क्यू जो है वो पैसे किसको देगा, पी को पैसे देगा। स्टोरी लाइन ये है। अब देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, क्यू जो है वो पैसे पी को देगा ना, तो पी के पास में वो पैसे पहुंचने चाहिए और क्यू के पास से कम होने चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, आप बोल देंगे क्यू जो है उसका करंट अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जिसके पैसे कम करने रहते हैं उसको डेबिट कर देते हैं और जिसके पैसे बढ़ाने हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, पीस करंट अकाउंट कितना, आप बोल देंगे 2500 रुपये हमने ये एंट्री कर दी और उसी को हम लोगों ने यहीं पे दिखा दिया। देखिए फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, क्यू का करंट अकाउंट टू पी का करंट अकाउंट। क्यों करेंगे करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने हम लोगों को बोला था कि वो फिक्स्ड कैपिटल कुछ मेंटेन करते हैं, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड का यूज़ किया है इंस्टीड ऑफ कैपिटल अकाउंट, हम लोगों ने ये फाइनल बताया। तो पूरी स्टोरी क्या थी, आप सिंपली बोलेंगे 10% इंटरेस्ट देना भूल गए, तो वो इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को दे दिया और पार्टनर्स को जब दे दिया तो एक तरीके से फर्म का प्रॉफिट 15,000 से कम हो गया। क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो वो जो 15,000 का लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में हम लोगों ने उनके PSR के बीच में बांट दिया और ये फाइनली हमारा सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हाँ वो हमारा जो चैनल है इसमें आके कोई भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी विजुअली समझने की अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।